स्टूडेंट्स, आपको पता है अपन ने कल लास्ट टॉपिक के अंदर अपन ने डायमेंशन विमाएं निकाली थी और उसको अपन ने समझा था कि किस तरह किसी की चीज़ की विमाएं निकाली जाती है। आज अपने पास अपन 5-6 तरह की अपने पास अलग अलग फॉर्मूलेज है जिनके अपने को डायमेंशन निकालने हैं। स्पेशली अपन यहाँ पे डायमेंशन निकालेंगे किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के, जो आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। चलिएगा सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, मोमेंटम यानी संवेग। मोमेंटम संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास मल्टीपल वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ पर अपने पास क्या दोगो, इसकी अगर यूनिट निकालें अपन, सबसे पहले यूनिट ही निकालनी पड़ेगी। मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशन फॉर्मेशन करें, अगर अपन इसकी अगर विमा का निर्माण करें तो विमा क्या बनेगी, देखो द्रव्यमान कितना है बेटा 1, लेंथ कितनी है वो भी 1, और टाइम है डिवाइड में 1 यानी माइनस का 1, यानी m1 l1 t माइनस 1। ये क्या आएगी अपनी डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, संवेग की विमा निकल के आएगी। आगे बढ़ते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट डायमेंशन निकलेगी नहीं। देखो मास की क्या होती है, किलोग्राम, वही वेलोसिटी की अभी अभी अपने देखी क्या, मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो यही हो गया। इसकी अगर डायमेंशन निकल के आएगी तो डायमेंशन देखिए क्या आएगी, यहाँ पे मास कितना है 1 तो m1, लंबाई कितनी है 2 तो l2, और टाइम कितना आएगा t माइनस 2, यानी m1 l2 t माइनस 2 इसके डायमेंशन निकल के आएगी। और यही डायमेंशन आपको पता है, अपन जब काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वही किसकी होती है, वर्क की होती है, वही किसकी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की होती है। यानी ये हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज इक्वल प्राप्त होगी। काइनेटिक एनर्जी ले लो, वर्क ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, चाहे कोई सी भी एनर्जी क्यों ना ले लें अपन, उसकी डायमेंशन ऑलवेज क्या निकल के आएगी, m1 l2 t माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं, एरिया। अपन जब बात करते हैं एरिया की, एरिया अपन किस तरह मेजर आउट करते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई बोलते हैं अपन। तो लेंथ मल्टीपल ब्रेथ की जब बात करेंगे, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, और ये भी क्या होगी मीटर, तो डायमेंशन क्या निकल के आएगी, डायमेंशन आएगी बेटा m0, लंबाई कितनी है 2 बार l2, और t भी कितना 0, क्योंकि ये क्या है बेटा मीटर स्क्वायर है। वही जब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, देखिएगा बेटा, लेंथ का मीटर, ये भी मीटर, और ये भी कितना मीटर, तो यहाँ पे मीटर की पावर कितना हो गया 3, तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी m0, लंबाई कितनी है 3, और t भी कितना 0, m0 l3 t0। आगे बढ़ते हैं, और अपना टॉपिक है अगला क्या, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या रहता है, I इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा Q/T, I इक्वल टू क्या रहता है Q/T, आवेश बटा समय, विद्युत धारा बराबर क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम अपॉन सेकेंड, और कूलाम अपॉन सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऐसा यूनिट बोलते हैं क्या, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या बोलते हैं अपन, एम्पियर। तो इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी, यहाँ पर देखो मास कुछ भी नहीं है तो m0, लेंथ कुछ नहीं है तो l0, इस यूनिट की बात कर रहा हूँ यहाँ से, t भी कितना 0, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा a की पावर 1, a1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक करंट में क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया a1। आगे बढ़ते हैं, और अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से अपन जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल टू G m अपॉन d स्क्वायर। कैपिटल G की यूनिट निकालनी है अपने को, तो कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारा का सारा इधर भेज दो, फोर्स मल्टीपल d स्क्वायर अपॉन m इंटू m, यही हो गया। F फोर्स की वैल्यू पता है क्या होती है, F बराबर हम जानते हैं क्या होता है बेटा ma, तो रखो वैल्यू, देखो कैपिटल G इक्वल टू ma मल्टीपल d स्क्वायर अपॉन मीटर इंटू m इंटू m, यही हो गया।
अब इस सबके यूनिट रखते हैं अपन, यहाँ पे देखेगा एक एक करके रखेंगे अपन। तो क्या होगी देखो, यूनिट की अगर बात करें, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मल्टीपल डिस्टेंस की क्या होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे भी किलोग्राम और ये भी कितना आएगा किलोग्राम, ये आएगा बेटा। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, यूनिट क्या निकल के आई है अपनी, देखो मीटर की पावर कितनी हो गई बेटा 3 अपॉन सेकेंड स्क्वायर और साथ में कौन है किलोग्राम। इसकी डायमेंशन बनाते हैं अपन, क्या बनेगी देखो, मास कितना है -1 m-1, लेंथ कितनी है L3 और t कितना है -2। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या निकल के आएगी m-1 L की पावर 3 और t-2, ये क्या निकल के आएगी डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी डायमेंशन निकालना। इस तरह अपन किसी भी फिजिकल फॉर्मूले की डायमेंशन को निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेटा।